सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्या बिना समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहतर स्थिति में हो सकती है? बीजेपी से लड़ने वाली सिचुएशन में है? अगर मुस्लिम वोट पूरा ट्रांसफर हो गया तो भी? बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना सहयोग के छोड़ दीजिए, कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या अकेले उत्तर प्रदेश से बीजेपी से लड़ लेगी? सवाल इस बात का है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। इतिहास गवाह है, मुलायम सिंह समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं। 2002 में उन्होंने कल्याण सिंह जी का समर्थन ले लिया, 2007 के चुनाव में हार गए और मायावती जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फिर आगे चलकर उन्होंने कल्याण सिंह का साथ लिया, फिर हार गए। प्रश्न यह है ना कि आप किसके साथ खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। जनता इस तरह नहीं समझ रही है कि आप कुछ भी निर्णय करते जाए उसकी सैद्धांतिक व्याख्या करते चले जाए। अखिलेश यादव की भी यह जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा एक माहौल बनाने की। अगर आप कांग्रेस को बीजेपी के समकक्ष खड़ा करेंगे, अखिलेश यादव कोई समान विधायक नहीं है ना। अखिलेश यादव एक पार्टी के जिम्मेदार नेता है। दूसरी चीज, आपके ऊपर क्यों नहीं संदेह किया जाएगा कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? अब तक 2019 का लोकसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव और आज भी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ कौन सा आप आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? किस जमात को आप पोलराइज कर रहे हैं? कौन से मुद्दे आपने खड़े कर दिए? किस आंदोलन में आप शरीक हो गए? अपने समर्थकों का अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस पार्टी सरकार का जब दमन चल रहा था, कहां खड़े दिखाई पड़े आप? किससे किस आंदोलन की आपने शुरुआत की? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर इंडिया दल समूह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लड़ाई के माहौल में, आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि सरकार से आंदोलन कीजिए, और आप 5 सीट 6 सीट के लिए इंडिया दल समूह कहते हैं कि साहब कांग्रेस तो बीजेपी से मिली हुई है। क्यों कोई नहीं आपके ऊपर संदेह करेगा? और अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष की तरह व्यवहार कीजिए आप। और अगर आप विपक्ष की तरह व्यवहार किसे करेंगे? जब आप सरकार के ऊपर हमला करेंगे। विधानसभा में को छोड़ करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस भूमिका में दिखाई पड़ रही है? अभी तो दीवार फाड़ने थे जेपी के जन्मदिन पे। भाई बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, सबने उसकी तारीफ की। ले रहे हैं तो दीवार फाड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं ले, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, मैं तारीफ करता हूं उनकी, मैं निजी रूप से उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन सवाल यह है ना कि सरकार से लड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए आपके अंदर, भाई तमाम लोग लड़ रहे हैं ना। आप यह संदेह क्यों पैदा हो रहा है कि आप दबाव में हैं? क्योंकि आप जिस तरह की लड़ाई आपसे सरकार से उम्मीद की जाती है, ऐसा थोड़ी केवल बयान देने से और ट्विटर पर लिख देने से और दोनों से बोल देने से आपकी लड़ाई हो जाएगी। क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा? जो बिहार में लालू यादव तो जेल चले गए, चुनाव लड़ने की हैसियत खत्म हो गई, बावजूद इसकी उनकी पार्टी लड़ रही है। परिणाम क्या हुआ कि लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। जो गैर भाजपा मतदाता है वो कंसोलिडेट हुआ लालू यादव के साथ, लेकिन यही स्थिति अखिलेश यादव के साथ तो नहीं बन पाई। अगर इसमें कोई बहस नहीं है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जन समर्थन उनके साथ है, लेकिन वो जन समर्थन टूटेगा नहीं। 2007 में इसी बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार बना लिया। 2092 के चुनाव में 93 के चुनाव में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी कांसीराम जी और मुलायम सिंह ने बीजेपी को जीतने नहीं दिया। बात की स्थिति क्या हो गई? सवाल है कि जिन उद्देश्यों के साथ मतदाता आपके साथ जुड़ा, अगर आप उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए नहीं दिखेंगे तो आपको छोड़ के चला जाएगा। मायावती जी का 22% 23% वोट रहा है, आज कहां किसका चला आया? कौन लोग हैं जो उनको छोड़ के चले गए? मैं कांग्रेस कोई ताकत बिल्कुल नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में खड़े होने लायक है, लेकिन मतदाता उनको वोट देने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 17 नगर निगमों में से 5 नगर निगमों में कांग्रेस बीजेपी की नियरेस्ट राइवल रही तो वोट देने कौन आ गया? कहां से लोग आ गए? वोट देने लोग तो उनको जा रहे हैं ना। और अगर ये पोलराइजेशन होगा, अगर मतदाता सवाल मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि आज मतदाता 2 वर्गों में है, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। जो बीजेपी के खिलाफ मतदाता है वो उस पार्टी या उस दल समूह के साथ है जो बीजेपी से लड़ रही है। आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ करके बीजेपी विरोधी नहीं हो सकते हैं,
और यह लगातार जनता संकेत दे रही है। अगर मुर्शिदाबाद में टीएमसी का उम्मीदवार, जब से टीएमसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार में है, पश्चिम बंगाल में सरकार में है, कोई उपचुनाव नहीं आ रही है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, लेकिन एक चुनाव हार गई मुर्शिदाबाद में, जहां सर्वाधिक अल्पसंख्यक मतदाता है। कौन वोट देने लोग आ गए? और कांग्रेस को जिताया लोगों ने, जहां विधानसभा के आम चुनाव में लोगों ने उनको जितना नहीं दिया था। अगर महाराष्ट्र के कस्बा की सीट बीजेपी हार जाती है, जो 1995 से कभी नहीं आ रही है, तो कौन लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? सवाल है कि कांग्रेस ने इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाया है, लेकिन अपने बूते चुनाव लड़ने की औकात उसके पूरे राज्य में नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि किसी राज्य में किसी अकेले एक राजनीतिक दल की नहीं है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के पास मोदी जी जैसा एक मजबूत नेता है, उनके पास संसाधन है, उनके पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की एक फौज है। इतनी फौज किसी के पास नहीं है। अगर आपको लड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी, जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर आप लोगों को संदेश देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाना है, संघीय ढांचे को बचाना है, चुनाव होगा कि नहीं होगा, हमारे अधिकार बचेंगे कि नहीं बचेंगे, फिर मुद्दा आ जाता है कि हमको 5 सीट दीजिए। किस लड़ाई की बात करते हैं आप? और अगर आप ये मुद्दे की बात करेंगे और फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो आपकी बात में खोखलापन है। फिर आप उतने गंभीर नहीं है जिस गंभीरता से आप बात करना चाहते हैं, या लोग गंभीरता की तरफ लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। अखिलेश जी के प्रति मैं एक उनको गंभीर नेता मानता हूं। मैं मान के चलता हूं कि उनके तरफ आकर्षित होने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। एक प्रोग्रेसिव नेता उनको मानता हूं कि वो मैंने नियमित चीजों के अलावा बड़े बड़े सपने उन्होंने देखे। मैंने उत्तर प्रदेश में मेट्रो हो, हाईवेज बने, 4 लेन 5 लेन 6 लेन सड़कें बने, इस तरह के सपने उन्होंने देखे। बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान बने। उनके पिताजी का ही, मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो बड़े बड़े अस्पताल दिखाई पड़ रहे हैं, जो उसमें अगर सैफई में एम्स खुला तो केवल मुलायम सिंह जी की चिकित्सा थोड़े हो रही है, आसपास से कई जिलों के हो रही, मध्य प्रदेश के सटे हुए लोग वहां पे आ रहे हैं। ये सोचते थे कि शिक्षा सस्ती हो, स्वास्थ्य सस्ता हो, लोगों को सुलभ हो, किसानों का लाभ हो, बड़े अच्छे बड़े काम किए। उससे प्रोग्रेसिव नेता है अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव से भी मैं, अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, अगर आपकी बात में निरंतरता नहीं है, आपके प्रति आपका आम आदमी आपसे प्रभावित होने वाला नहीं है। आप कांग्रेस को लेकर के यह डर कि कांग्रेस अगर बिहार में चली जाएगी तो लालू यादव खत्म हो जाएंगे। अरे लालू यादव जमीन के नेता हैं, किसकी हैसियत है उसको खत्म कर देने की? संस्थागत रूप से प्रयास किया गया तो लालू यादव कोई खत्म नहीं कर पाया। आज सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के चली है। जिस पार्टी को, जिस पार्टी के नेताओं को बेईमान, शैतान, लुटेरा, भ्रष्टाचारी क्या क्या नहीं कहा गया, जंगल राज, हे राज, हौ राज, सब बता दिया गया। लेकिन जनता उनके साथ खड़ी होगी। जब आप सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ खड़े हो गए, जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई के साथ खड़े हो गए, जब आप सामाजिक न्याय के साथ लोग खड़े हो गए, लोग उनके साथ खड़े हो गए। सभी एक व्यक्ति है जो लड़ने के लिए तैयार है। उस भूमिका में अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप नहीं दिखाई पड़ेंगे तो मान के चलिए कि लोग आपको इसी निगाह से देखेंगे कि आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव है। और कौन सी वजह हो सकती है? आपको, हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अखिलेश जी को पता तो है कि मध्य प्रदेश में हमारी राजनीतिक ताकत कितनी है, हम कितने जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं। और आप अगर यह बयान देते हैं अखिलेश जी कल के नेता नहीं है, कितने बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बड़ी भारी विरासत उनके साथ है। और आप कहेंगे कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, दोनों एक हैं। और उसके बाद आप सामाजिक न्याय के आंदोलन की बात करेंगे और आपको लालू यादव के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। कौन व्यक्ति खड़ा कर लेगा आपको? और आपकी विश्वसनीयता घटेगी नहीं। जी